हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है आज की MIDG ईऑन ट्रेनिंग में। हमने बहुत सारी ईऑन ट्रेनिंग अटेंड की है। माई सेल्फ श्वेता राय, हम वर्किंग एज अ हार्वेस्ट प्रोडक्ट ट्रेनर और आज हम अपने न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। ये सारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स आपके लिए इसलिए ऑर्गेनाइज की जाती है बिकॉज जितना ज्यादा आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बिजनेस प्रमोट करना इजी हो जाएगा। और ये सारी प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग आपके लिए हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी लेकर आती है बिकॉज हार्वेस्ट बिलीव करता है जब आप लर्न करते हैं तो ही लाइफ में आप अर्निंग भी करते हैं। इसीलिए आपको सीखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन्होंने अभी तक हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है, प्लीज हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको फेसबुक पेज से हमारी मिलती रहेगी। और जिन्होंने अभी तक हमारे हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का चैनल, ऑफिशियल चैनल जो है, उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज सारे प्रोडक्ट्स के वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा ब्रीफ मैं अपने और भी प्रोडक्ट्स के ऊपर करना चाहूंगी। जैसा हम सबको पता है, वी हैव एन एंटायर रेंज ऑफ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जहां पे हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके आज सबसे पुराना जो एडवांस हमारा मेडिकल साइंस है जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं उसको मिलाकर वी हैव एन एंटायर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड चीजों को देखता है, उसके ऊपर काम करता है। बट वी हैव एन एलिमेंट्स का पर्सनल केयर रेंज ऑल्सो, जिसके हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसके पहले भी स्टडी किए हैं और ये सारे प्रोडक्ट्स के वीडियो आपको हमारे हार्वेस्ट के चैनल पे मिल जाएंगे। बट आज हम अपने कुछ नए प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं एंड वी आर ब्लेस्ड एंड वी आर एक्चुअली वेरी लकी बिकॉज हमारे एलिमेंट्स वेलनेस जो ब्रांड है उसको बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2019 का रिकॉग्निशन मिला हुआ है। आज जो हमारे नए 3 प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे 3 डिफरेंट पार्ट्स के लिए बनाए गए हैं। जैसे हमारा एक प्रोडक्ट हमारी कंपनी ने जो लॉन्च किया है दैट इज वेरी गुड फॉर योर आईज, हमारे आंखों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। दूसरा जो प्रोडक्ट है हमारा वो है नोज, जो हमारे नाक को हेल्दी रखेगा। हमारे और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आज हम प्रोडक्ट के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। जो तीसरा प्रोडक्ट है दैट इज वेरी गुड फॉर योर फीट एंड हील्स, आपके फीट एंड हील्स का ख्याल रखेगा। तो एक एक प्रोडक्ट को भी हम डिटेल में जाकर बात करेंगे और मैं आपको एक चीज की गारंटी दे सकती हूँ, ये जो 3 नए प्रोडक्ट्स आए हैं ना, ये हर घर की जरूरत है। तो आइए देखते हैं कौन से 3 प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो हमारी आंखों के लिए, और हम सबको पता है हमारी आईज हमारी बॉडी का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड विदाउट आईज भी एक्चुअली हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी हमारे डे टू डे लाइफ हम अपने आंखों के बिना नहीं कर सकते। तो इट शुड बी वेल मेंटेन, वो उसको एक स्पेशल केयर की जरूरत है। इसीलिए हमारी कंपनी ने एक स्पेशल प्रोडक्ट हमारे आईज के लिए बनाया है। बट उसके पहले हम समझते हैं कि आईज, बेसिकली आईज से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। हमने हमेशा नोटिस किया होगा, हम हमेशा ब्लिंक करते हैं, हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं। इसके पीछे भी एक साइंटिफिक कारण है। जब हम अपनी आंखों को हर टाइम पे ब्लिंक करते रहते हैं, हमारी आंखों को ये ल्यूब्रिकेट करता है, उसमें मॉइस्चर मेंटेन रखता है जो हमारे आईज को हेल्दी करता है। आपने हमेशा कभी कभी नोटिस किया होगा, जब भी हमारे आंखों के पास या आंखों के अंदर कोई भी चीज जाती है हमारे आंखों से पानी आने लगता है। हमारे आंखों के पास, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, देयर इज अ लैक्रिमल ग्लैंड जो टीयर्स प्रोड्यूस करता है, टीयर्स सेक्रीट करता है। और टीयर्स की अगर मैं बात करूं तो जो आंसू होते हैं हमारे, वो एक सलाइन लिक्विड होता है और उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं। उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरियाज को खा जाते हैं, मार देते हैं, हमारे आंखों को मॉइस्ट करते हैं, इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करते हैं। मतलब हमारे आईज के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और हमारे आंखों को ड्राई होने से बचाता है। माय फ्रेंड, जितना ज्यादा हमारी आंखें ड्राई होंगी उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आपकी आंखों में स्टार्ट हो जाएंगी, इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एज के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम देखी जाती है, या तो आईज बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है या आईज बहुत ज्यादा वाटरी होने लगती है। आंखों से कभी कभी बहुत ज्यादा पानी भी निकलना स्टार्ट हो जाता है और ये दोनों केसेस ही अच्छे नहीं है। ना हमारी आंखें बहुत ज्यादा ड्राई होनी चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा वाटरी होनी चाहिए, बहुत पानी निकलना चाहिए। आज हमारी लाइफस्टाइल की वजह से और हमारे बहुत सारे ऐसे काम जो हम दिन भर में करते हैं वो हमारी आंखों को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। जैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन, आज इतना ज्यादा पोल्यूशन हो गया है, जब हम बाहर जाते हैं गाड़ी का धुआं हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें इनडायरेक्टली हमारी आंखों को डिस्टर्ब करती हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों ने ये फील भी किया होगा, कभी कभी बाहर जाने के टाइम पे हमारी आंखें रेड हो जाती हैं, आंखों से बहुत ज्यादा पानी आने लगता है बिकॉज दीज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो होता है वो हमारी आंखों को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। आजकल बहुत सारे लोगों का बहुत ज्यादा टाइम नेट पे जाता है, इंटरनेट पे जाता है, लैपटॉप के सामने जाता है। तो हम जब लंबे समय तक पढ़ते हैं और बिना ब्रेक के पढ़ते हैं तो वो भी हमारे आंखों को डैमेज करता है।
कुछ लोगों की आदत होती है अपने स्पेक्स को नंबर्स चेंज नहीं करवाते हैं टाइम पे। बहुत सारे लोग नॉर्मल किसी भी स्पेक्स की शॉप पे, चश्मे की दुकान पे जाकर अपना आई टेस्ट करवा लेते हैं। तो कोशिश करिए एक अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना आई टेस्ट करवाएं और टाइम टू टाइम अपना आई टेस्ट करवा के अपने स्पेक्स का पावर चेंज करते रहे, चश्मे का नंबर चेंज करते रहे। कभी कभी फ्रेग्रेंसेस की वजह से, परफ्यूम्स के ड्रॉपलेट्स हमारी आंखों में जाने की वजह से भी हमारे आंखों को हल्का इरिटेट कर सकती हैं। कुछ लोगों की आदत होती है फ्रिक्वेंटली अपनी आईज को रब करते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से भी हमारी आईज जो होती हैं वो कभी कभी अफेक्ट होती हैं। बहुत सारे लोगों की आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है, कभी कभी आंखों की रोशनी कमजोर होने लगती है, पढ़ने में दिक्कत आने लगती है, और कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हमारे आंखों से रिलेटेड बढ़ने लगते हैं अगर हम उनका इनिशियल लेवल पे ख्याल नहीं रखते हैं तो। लेकिन आपको पता है सबसे जरूरी बात कौन सी है जो हमारी आंखों को डैमेज कर रही है? वो क्या है? द बिगेस्ट थ्रेट, जिसको हम कह सकते हैं स्मार्ट स्क्रीन्स। एंड ये आज हमारी लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल बन गया है, हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है, बिकॉज हम हर वक्त या तो अपने मोबाइल, या तो टीवी, या तो कंप्यूटर, या तो लैपटॉप, या तो आईपैड, इसके साथ ही जुड़े रहते हैं। दिन भर ये ब्लू लाइट एक्सपोज होती है, दिन भर हम लैपटॉप कंप्यूटर्स के सामने रहते हैं, और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी आंखों को डैमेज करती है। तो इन दिस डिजिटल वर्ल्ड हमें कुछ ऐसी चीज की जरूरत है जो हमारी आंखों को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन बहुत सारे केसेस में होता क्या है, जब हम बहुत देर तक अपने आंखों को ये स्मार्टफोन्स को एक्सपोज करते हैं, ज्यादा स्मार्टफोन्स या ऐसी चीजों को यूज करते हैं, गैजेट्स यूज करते हैं, तो हमारी आंखें बहुत ज्यादा ड्राई होने लगती हैं, आंखों में एक बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, आंखें जलने लगती हैं, जैसे जलन जैसी फील होने लगती है। धीरे धीरे हमारे आईज की जो रोशनी होती है वो ब्लर होने लगती है, आंखें बहुत ज्यादा थक जाती हैं या रेड आईज होने लगती हैं। और कुछ लोगों को दे आर सेंसिटिव टू लाइट, वो लाइट से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। धूप में जाते हैं तो आंखों से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है, हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, पढ़ने में तकलीफ होती है, आंखों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। दीज आर द सिम्टम्स, दीज आर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो रेगुलर ज्यादा जब हम स्मार्टफोन यूज करते हैं उसकी वजह से देखा जाता है। सो वी नीड समथिंग फॉर आवर आईज, हमारे आंखों के लिए कुछ चीजों की जरूरत है, कुछ ऐसा चीज जो हमारे आंखों को फर्दर डैमेज होने से बचाए, जो हम दिन भर में एक्सेसिव यूज ऑफ स्मार्टफोन्स कर रहे हैं उससे हमें प्रोटेक्ट कर सके, और एक्चुअल में हमारी आंखों को री एनर्जाइज कर सके। उसके लिए हमारी कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट लाया है जिसका नाम ही हमने आई एनर्जी रखा है, जो आपकी आंखों को एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसको री एनर्जाइज करता है और हमारी आंखों को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। बिकॉज दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग जो आज हमारे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इट शुड बी वेल मेंटेन, उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें डाली गई हैं। जैसा हम सबको पता है एलिमेंट्स वेलनेस हमेशा नोवेल फॉर्मुलेशन पे बनाया जाता है। कुछ ऐसी चीजें जो मार्केट से हटके हैं और कुछ ऐसी चीजें जो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दें। तो क्या क्या उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डाला गया है? तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट की अगर मैं बात करूं तो हमने इसमें मोरिंगा के लीव्स डाले हैं। अब मोरिंगा हम सबको पता है, इसको हम ड्रम स्टिक्स भी कहते हैं, हिंदी में इसको शहजन भी कहा जाता है, हर एक एरिया में इसके अलग अलग नाम है। तो मोरिंगा जो होता है ये प्रो विटामिन ए का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है, और बहुत सारे लोगों को पता होगा विटामिन ए इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, एंड विटामिन ए इज समथिंग जो आपकी आंखों को हेल्दी रखने में, आपकी आईज को हेल्दी रखने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है। तो विटामिन ए इज समथिंग दैट वर्क्स फॉर योर आईज, आपकी आंखों के लिए काम करता है। आंखों में जो रेडनिंग हो जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, अगर कुछ हल्का फुल्का डैमेज है तो उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। और आयुर्वेद में सुभांजना क्या बोला जाता है, दैट इज समथिंग दैट इज मेंट फॉर योर आईज, दैट इज समथिंग जो आपकी आंखों को अच्छा रखने में, आपकी आंखों के लिए बहुत ही अच्छा एक चीज है जो हम मोरिंगा को बोलते हैं। दूसरी जो चीज है वो है भीमशेनी कपूर। भीमशेनी कपूर के बारे में बात करूं तो कपूर मार्केट में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बट जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कपूर होता है दैट इज द भीमशेनी कपूर, जो हमारे आंखों में कूलेंट का काम, ठंडक देने का काम करता है, आपकी आईज को एनर्जाइज करता है, और कोई भी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उससे भी लड़ने में हेल्प करता है। तो हमने इसमें भीमशेनी कपूर का भी यूज किया है। रोज वाटर डाला गया है जो आपकी आंखों को एक ठंडक प्रदान करता है, कूलेंट का काम करता है, एंड इट ऑल्सो हैज एन एंटीबैक्टीरियल एक्शन। तो आंखों में अगर कुछ भी हल्का फुल्का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उससे भी लड़ने में हेल्प करता है।
देन इसमें हमने 2 आयुर्वेदिक हर्ब्स भी डाले हैं, जैसे दारू हल्दी एंड पुनर्नवा, जो एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल का रोल प्ले करता है, और अगर कुछ माइल्ड इन्फेक्शन या एलर्जीज है हमारी आंखों से रिलेटेड तो उसको भी प्रोटेक्ट करता है। माय फ्रेंड, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हमारी कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो आईज की ही क्यों ना हो, कोई भी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में बहुत छोटी होती है, धीरे धीरे वो प्रॉब्लम बड़ी होने लगती है। तो अगर आप अभी से ही आई एनर्जी हम यूज करते हैं, तो अगर हल्की फुल्की कोई माइनर डैमेज होगा तो उसको भी वो रिपेयर कर देता है। ये एक स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है जिसको आईज के लिए बनाया गया है, तो इसको स्पेशल केयर की जरूरत है। तो हमने जीरो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से एक स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हमने इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है, जहां पे बहुत ही नेग्लिजिबल पार्टिकुलेट मैटर इसमें डाला गया है, जो आपकी आईज में कोई इरिटेशन नहीं कभी भी क्रिएट करेगा। और इसको स्टेराइल प्रोडक्ट बनाया गया है, तो इसकी लास्ट ड्रॉप तक भी इसको प्रिजर्व ये करता है प्रोडक्ट। और मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा एट दिस कॉम्पिटिटिव प्राइस। इसकी प्राइस भी बहुत अच्छी रखी गई है, नॉर्मल कॉस्ट पे रखी गई है, बिकॉज ये हर घर की जरूरत है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ इस प्राइस पे आपको मार्केट में प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। और एक बेस्ट हर्बल प्रोडक्ट है, जो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम कोई ऐसा हर्बल प्रोडक्ट कंट्री में लॉन्च हुआ है। और आपको सबको पता है हमारी कंपनी हमेशा कुछ यूनिक लेकर आती है, लेकिन इससे हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई एनर्जी जो है होता है वो हमारे आंखों को मॉइस्चराइज करता है, हमेशा याद रखिएगा। हमारी आंखों में प्रॉपर मॉइस्चर मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आंखें जब ड्राई होने लगती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। आपकी आंखें जो थकी थकी रहती हैं उसको एनर्जाइज करता है। आंखों में इरिटेशन है, आंखें रेड हो गई हैं, आंखों को ठंडक देने का काम करता है। अगर कुछ माइनर इन्फेक्शन है तो उसको भी ट्रीट करने में हेल्प करता है। कुछ माइनर इंजरीज हैं तो उस पर भी ये प्रोडक्ट हमारा वर्क करता है। सो टारगेट कस्टमर्स कौन है इसके? जो भी लोग आज 3 घंटे से ज्यादा स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, और आपको पता है आज हम सब 5 से 6 घंटे से ज्यादा अपने स्मार्टफोन यूज करते हैं। जिनका वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, ऑनलाइन स्कूल क्लासेस चल रहे हैं, उनका तो 8-8 घंटे आज वो ऑनलाइन मोबाइल पे, टीवी पे, स्मार्ट स्क्रीन पे लगे हुए हैं। तो ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो हम सबके घर में जरूरत है, और हम सबको इस प्रोडक्ट की जरूरत है। और जितना ज्यादा आप गैजेट्स यूज कर रहे हैं, जितना ज्यादा आप स्क्रीन टाइम ले रहे हैं, उतना ज्यादा आपको आई एनर्जी ड्रॉप की जरूरत है। तो लेना कैसे? आप दिन में 2 बार इसको अपने आंखों में डाल सकते हैं, 1 से 2 ड्रॉप दोनों आंखों में आप डालिए। और अगर आप ज्यादा स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो आप इसको 2 से 3 बार भी दिन भर में यूज कर सकते हैं। लेकिन आप सुबह शाम भी अगर यूज करेंगे 2-2 ड्रॉप भी, तो भी ये सफिशिएंट है आपकी आंखों को अच्छा रखने में। एक चीज हमेशा मेंटेन करने की कोशिश करिएगा। अगर आपने आज कोई भी आई एनर्जी की बॉटल ओपन की है तो ट्राई करिए कि 30 डेज के अंदर आप उस बॉटल को खत्म कर दें। तो अगर आपने कोई भी बॉटल ओपन की है तो आपके घर में सबको इस प्रोडक्ट की जरूरत है, तो आप जितने भी लोग आपके घर में, आप सबको यूज करने को दे सकते हैं। या कोशिश करिए, अगर आपने अपने लिए बॉटल ओपन किया है तो 30 डेज के अंदर अगर सुबह शाम आप इस 2-2 ड्रॉप भी डालते हैं तो 1 महीने में ये बॉटल अपना खत्म हो जाएगा। हमारी आंखों का सवाल है, तो मिनिमम कंटामिनेशन होने के चांसेस हो, इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि 30 डेज के अंदर, ओपन करने के 30 डेज के अंदर आप इस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दें। तो अगर आपने आज ओपन किया तो 30 दिनों के अंदर इस प्रोडक्ट को आप यूज कर लें, और 30 दिनों के बाद इसको आप डिसकंटिन्यू कर दें, ताकि आपके आंखों का सवाल है, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन कुछ चीजों को हमें ध्यान रखना है, वो क्या है? ग्लाइकोमा, आंखों से रिलेटेड जो हमारे ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाते हैं, एन्यूरिज्म, सीवियर कोई आंखों का इन्फेक्शन है, उसको हमें क्लेम नहीं करना है कि वो उसको ट्रीट कर देगा। और अगर किसी की आंखों की रोशनी चली गई है तो ये बोलकर प्रोडक्ट नहीं देना है कि आंखों की रोशनी रिवर्स हो जाएगी। हमेशा याद रखिएगा, हमें मार्केट में कभी भी कोई फॉल्स क्लेम करके कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं लेकर जाना है। जो उस प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट्स है, वो जो काम करते हैं, हमें वही बता के लोगों को प्रोडक्ट को रिकमेंड करना है। अब आंखों से रिलेटेड अगर इस प्रोडक्ट के साथ हम और भी चीजों का कुछ ख्याल रखें तो वो भी आप कर सकते हैं। रेगुलर एटलीस्ट साल में 1 बार अपने आंखों का नंबर जरूर चेक करवाएं अगर आपको स्पेक्स लगा है। व्हेनेवर यू आर स्टडिंग और रीडिंग, जब भी आप पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, तो मेक श्योर कि रूम में प्रॉपर लाइटिंग हो। फ्रिक्वेंटली ब्लिंक करते रहें, बिकॉज हमारे आंखों का मॉइस्चर मेंटेन रहता है।
आफ्टरनून में अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मेक श्योर आप सनग्लासेस जरूर वेयर करें, बिकॉज जब आप चश्मा पहनकर जाते हैं या सन ग्लासेस पहनकर जाते हैं तो हमारे आंखों को भी डैमेज होने से बचाता है। जब भी आप मोबाइल पे हैं, लैपटॉप पे हैं या टीवी देख रहे हैं तो एक प्रॉपर डिस्टेंस एडजस्ट जरूर करें। कुछ बच्चों की आदत मैंने देखी है, टीवी के पास जाकर टीवी देखते हैं, जिसकी वजह से कम एज में उनकी आंखें डैमेज होने लगती हैं। एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो हम डे टू डे लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक के लिए जब आप जाते हैं तो ग्रीनरी देखिए। जितना ज्यादा हम ग्रीनरी देखते हैं या हरी घास पे सुबह चलते हैं खाली पैर, तो वो भी हमारे आईज को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। आई के कुछ एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं, अपनी आंखों को रोटेट करना, राइट में देखना, फिर लेफ्ट में देखना, फिर अपने आंखों के कुछ एक्सरसाइजेस आपको मिल जाएंगे, आप वो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वो भी आपकी आंखों को हेल्दी करते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, ऐसे फूड्स खाइए विच इज वेरी गुड इन विटामिन ए। जैसे आप विटामिन ए में कैरेट्स ले सकते हैं, उसके बाद आप पम्पकिन ले सकते हैं, स्वीट पोटैटो खा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है जिसमें विटामिन ए पाया है, जिसमें बीटा कैरोटीनॉइड्स विटामिन ए पाया जाता है, विच इज वेरी गुड फॉर योर आईज। एंड आप अपना स्पिरुलिना गोल्ड भी अपने डे टू डे लाइफ में ऐड कर सकते हैं, बिकॉज स्पिरुलिना इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। और आपको पता है हम ये प्रोडक्ट आपके लिए क्यों लेकर आए हैं, बिकॉज पुष्पा आई हेट टीयर्स, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम नहीं चाहते आपकी आंखों में कभी भी आंसू आए। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर की जरूरत है और हमारी आंखों को वेल मेंटेन करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तो ये था हमारा आई एनर्जी। अब हम अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर जा रहे हैं जो हमारे नेजल चेम्बर्स को, हमारे नाक को हेल्दी करता है, बिकॉज हमारा नाक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आपके जो अगर आपका नेजल चेम्बर हेल्दी है तो उसके ऊपर एक प्रोडक्ट लाया गया है, न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, तो आइए देखते हैं। बट क्या हम अपने नाक का ख्याल रखते हैं? माय फ्रेंड, आज अगर मैं बात करूं, नाक भी हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे फेस का, हमारे बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम ब्रीद, सांस लेते हैं नाक के द्वारा। हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। इट्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें पता भी नहीं चलता, हम सोते भी हैं, हमारे नाक से सांस आ रहा है जा रहा है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो दिन भर हम करते रहते हैं। अब होता क्या है, जब आप खाना खाते हैं, कोई चीज आपके पेट के अंदर जाती है, तो पेट के अंदर जो एसिड होता है, स्टमक एसिड होता है, वो जर्म्स को मार देता है। बट जब हम सांस लेते हैं, हम खाना कुछ देर खाते हैं लेकिन सांस हम दिन भर लेते हैं, तो ये जो हमारे नाक के अंदर से जो हवा जा रही है उसमें भी तो बैक्टीरिया हो सकते हैं, उसमें भी कीटाणु हो सकते हैं। इसीलिए हमारे नाक के अंदर के जो सेल्स होते हैं उसमें सॉफ्ट एपिथेलियन सेल्स जो होते हैं वो लाइंड होते हैं नेजल हेयर से, ऐसे बाल होते हैं यहाँ पे, ताकि जो भी चीज आपके डस्ट पार्टिकल्स या कुछ भी चीज आपके नाक से जब अंदर जा रही है सांस के थ्रू, तो उसको जो हेयर्स होते हैं, कुछ म्यूकस सेक्रेशन होता है, एक चिपचिपी सी चीज होती है जो डस्ट पार्टिकल्स या जर्म्स को पकड़ के रख लेती है। तो हमारा ये जो नॉस्ट्रिल है वो आगे जाकर हमारे विंड पाइप से कनेक्ट होके हमारे लंग्स से कनेक्ट हो जाता है। तो आप ये सोचिए, जब हम सांस लेते हैं बहुत सारे जर्म्स कीटाणु तो हमारे अंदर जाकर हमारे लंग्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए जो पूरा नेजल चेम्बर्स है, इसको ये स्पेशल प्रोटेक्टेड, ये जो पैरा नेजल कैविटी है वो स्पेशल प्रोटेक्टेड होता है, और उसमें उसको मॉइस्ट रखने के लिए कुछ सेक्रीशंस होते हैं जो कीटाणु को, म्यूकस होता है जो कीटाणु को पकड़ लेता है, आपके नाक और कान के बीच में एक प्रेशर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। और हमारे जो नाक के अंदर के जो बाल होते हैं, अंदर कुछ ऐसे नेजल हेयर्स होते हैं जो डस्ट को, पोल्यूटेंट्स को, पार्टिकल्स को, इन सबको पकड़ के रख लेता है, ताकि जो हवा अंदर जा रही है ऑक्सीजन लेकर, उसमें अगर कुछ जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, तो आपके लंग्स इफेक्ट ना हो। तो इसके लिए ये हमारे उसको प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करता है। लेकिन आजकल नासिका मतलब नोज से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे पहली बात, कुछ चीजें हैं जो हमें मेंटेन रहनी चाहिए। वो क्या है? मॉइस्चर प्रॉपर्ली मेंटेन रहना चाहिए। जैसा आप देख रहे हैं, ये हमारे नाक के अंदर की जो सेल्स है, यहाँ पे कुछ ऐसे बाल सी चीजें हैं, और ये जो ब्लू ब्लू चीजें आप देख रहे हैं, ये एक म्यूकस, एक जेल जैसी चीज होती है जो हमारे नेजल चेम्बर को, हमारे नाक के अंदर से जो ये लंग्स के तक जो पाइप जा रही है, उसको ये मॉइस्चर करने के लिए, उसको ये मॉइस्चर देने के लिए वो एक जेल जैसा सिक्रेशन होता है जो डस्ट पार्टिकल्स को भी पकड़ के रखने में हेल्प करता है। इसीलिए आयुर्वेद या नेचुरोपैथ में जल नेति भी सजेस्ट किया जाता है। जल नेति से हम हल्का ल्यूक वार्म वाटर
अपने इस नॉस्ट्रल से डालते हैं और इस नॉस्ट्रल से बाहर निकालते हैं, जो हमारे नेजल चेम्बर को क्लीन करने में हेल्प करता है। हमारा नेजल चेम्बर इन्फेक्शन से दूर रहना चाहिए, बिकॉज ये हमारा एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट है। इट शुड बी वेल प्रोटेक्टेड, उसको एक स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है, बिकॉज हम हर वक्त सांस ले रहे हैं, बहुत सारे जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, तो वो अगर वेल प्रोटेक्टेड होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, हमें कुछ इन्फेक्शन होता है, आपने बहुत सारे टाइम पे देखा होगा, जब हमें कुछ इन्फेक्शन होता है, हमारे नाक से डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, नाक बहनी स्टार्ट हो जाती है, एक लिक्विड जैसी चीज हमारे नाक से आने लगती है। वो क्या होता है? वो इन्फेक्शन में जो बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं वो होते हैं, डेड प्लेटलेट्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और वो सब हमारे नाक से निकलने लगते हैं। और कभी कभी आपने ये भी महसूस किया होगा, हमारी नाकें ब्लॉक हो जाती है, सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये म्यूकस सिक्रेशन होने लगता है, जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस भी कहते हैं। नाक एकदम ही ब्लॉक हो जाती है, सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है, रात में सो नहीं पाते, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है, विच इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। और अभी के टाइम पे, जब भी विंटर्स आ रहे हैं, अभी के टाइम पे बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम साल भर लगी रहती है, जिनको कुछ इन्फेक्शन या एलर्जीज होती है। बट कुछ लोगों को वेदर चेंज होता है तो ये प्रॉब्लम लगी रहती है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? वी हैव अ हर्बल स्पेशलिस्ट जो हमारे नोज को इन सारे इन्फेक्शन से दूर रखता है, और उसका नाम हमने रखा है प्रो नासिका। प्रो स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन, नासिका मीन्स आपके नोज, आपके नॉस्ट्रल्स, जो हमारे नाक का जो नेजल पैसेज है उसको प्रोटेक्ट करता है। बट मैं बोलूंगी प्रो मतलब समवन हु इज अ स्पेशलिस्ट। प्रो है ये प्रोडक्ट जो आपके नेजल चैम्बर्स को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है। सबसे पहले इसमें हमने अनंत मूल एक्सट्रैक्ट डाला है, जो आपके नाक को एक नेजल एक कूलिंग इफेक्ट देता है। अगर कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, तो उसको लड़ने में हेल्प करता है। और नेजल डायलेटर, हमने हमेशा महसूस किया होगा कि जब भी हमारी नाक ब्लॉक होती है, सांस लेने में तकलीफ होने लगता है, तो आपके नेजल चेम्बर्स को ना डायलेट कर देता है, चौड़ा कर देता है, जिसकी वजह से हमारा नाक खुल जाता है और आप अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं। इसमें हमने 3 ऑयल का कॉम्बिनेशन डाला है, जिसमें यूकेलिप्टस ऑयल, मिंट ऑयल एंड टी ट्री ऑयल, जो एंटीबैक्टीरियल है। और बहुत सारे टाइम पे कभी कभी कुछ चीजें, जब इन्फेक्शन हो जाता है, इरिटेशन होने लगती है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, आपके नेजल को डायलेट कर देता है। और बहुत सारे लोगों को साइनस में आपने देखा होगा, सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है, ब्लॉक नोज, नाक ब्लॉक हो जाता है। अगर किसी को हल्का फुल्का भी माइनर सांस लेने में प्रॉब्लम है, कंप्लेन है, रेस्पिरेटरी कंप्लेन्स है, इन दैट केस ऑल्सो ये तीनों ऑयल का कॉम्बिनेशन, ट्रिपल एक्टिव ऑयल का कॉम्बिनेशन इज वेरी वेरी हेल्पफुल। उसके बाद हमने इसमें कृष्ण सारेवा डाला है, जो एंटी एलर्जिक एक्शन देता है। जब भी हम जल नीति करते हैं, तो जल नीति में हमेशा ल्यूकवार्म वाटर में हल्का सॉल्ट ऐड किया जाता है, एंड सी सॉल्ट इज मोस्टली प्रेफर किया जाता है। तो सी सॉल्ट जो क्या करता है, अगर आपके जो नाक के अंदर की जो सेल्स है, उसके जो टिश्यूज है, उसको भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अगर वो सेल्स डैमेज हो जाएंगे तो प्रॉपर आपका म्यूकस सिक्रेशन नहीं होगा, आपको इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो सी सॉल्ट आपका उसमें भी हेल्प करता है। एक चीज जो हम सबको पता होगी वो क्या है, वायरस एक ऐसी चीज है जो एक्चुअल में इनएक्टिव होता है। वायरस जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो या तो बैक्टीरिया के अंदर घुस के, बैक्टीरिया पे जब एक वायरस उसको अटैक करता है, तो बैक्टीरिया का जो कॉकपिट होता है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कॉकपिट कह सकते हैं, और अगर साइंटिफिक नॉलेज में मैं बात करूं तो उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, उसको वो हाईजैक कर लेता है, उसके सारे मटेरियल को हाईजैक कर लेता है, वायरस वहां पे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। और तब हमारी बॉडी में जब ये बैक्टीरिया जाता है, तो हमारे लंग्स में जाकर इन्फेक्शन क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। तो वायरस एक्चुअली में इनएक्टिव होता है, बट वो हमारी बॉडी में जब अंदर जाता है तो हमारे सेल्स को हाईजैक कर लेता है, बैक्टीरिया को हाईजैक कर लेता है, और फिर वो अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए हम प्रोनाशिका से क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला, हमारे नाक के थ्रू अगर कोई वायरस अंदर जा रहा है तो उसको वो प्रिवेंट करेगा, उसको मारने में हेल्प करेगा। दूसरी चीज, बहुत सारे केसेस में हमारी नाकें जाम हो जाती है, क्लॉग्ड नोज का प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में भी तकलीफ होती है, तो ये आपके नेजल पैसेज को डायलेट कर देता है। इस नेजल डायलेटर तो उसको थोड़ा सा डायलेट कर देता है, चौड़ा कर देता है, और आपको सांस लेने में रिलीफ मिलता है। और अगर बहुत सारे इन्फेक्शन आज हमें सांस के अंदर, नोज के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, तो उन इन्फेक्शन से भी ये प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है।
किसको दे सकते हैं, कस्टमर कौन है इनके, जिनको हम टारगेट कर सकते हैं, 8 साल के ऊपर के बच्चों को भी आप ये दे सकते हैं। आजकल बहुत सारे बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में सर्दी वर्दी हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, बच्चे बेचारे रात में सो नहीं पाते, आप उनको भी दे सकते हैं। 12 साल के ऊपर का बच्चा है, 1 से 2 टाइम दे सकते हैं, और 8 से 12 साल का बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो आप इसके जो आप पैकेज पे देखेंगे तो वहां पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, तो प्लीज फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन। हर 6 घंटे पे आप 1 से 2 ड्रॉप डाल सकते हैं। अगर आपका नाक बहुत ज्यादा जाम हो गया है, नॉर्मली होता क्या है, जब हमारा नाक बहुत ज्यादा ब्लॉक हो जाता है तो सिर में भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो 1 से 2 ड्रॉप हर 6 घंटे पे आप डालते रहिए, आपके ब्लॉक नोज को ओपन कर देगा और हेडेक को भी प्रिवेंट करता है, उसको खत्म करता है। और एक चीज आप अपने डे टू डे लाइफ में ऐड कर सकते हैं, वो क्या है, अभी पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आप जॉब पे जा रहे हैं, सब कुछ ओपन हो चुका है, आप जब घर पे वापस आते हैं तो आप एज अ प्रोटेक्शन भी इसको ले सकते हैं। डोंट वेट फॉर डिजीजेस टू कम, की बीमारी आ जाएगी तो देखा जाएगा, आप इसको एज अ प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं। जैसे आयुर्वेद और नेचुरोपैथ में जल नीति वगैरह बोला जाता है रेगुलर कर सकते हैं, आप इसको भी रेगुलर यूज कर सकते हैं। तो अगर आप घर आ रहे हैं जॉब से, काम से घर आ रहे हैं, तो 1-2 ड्रॉप डालकर फिर आप सो सकते हैं। या हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हर वक्त लार्ज गैदरिंग में रहते हैं, सेमिनार्स में रहते हैं, वर्कशॉप्स में रहते हैं, तो जब आप घर आ रहे हैं तो आप 1-2 ड्रॉप डाल सकते हैं, आपकी नेजल पैसेज को हेल्दी करने में हेल्प करता है। एंड सेम हमारे आई एनर्जी की तरह, अगर आपने आज इसका प्रोडक्ट ओपन किया है तो 1 मंथ के अंदर आप इसको यूज कर खत्म कर दें, 1 महीने के बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दें। प्रोडक्ट ओपन करने के 1 मंथ के बाद आप उसको यूज करना बंद कर दें, ताकि हम कम से कम चांसेस कंटामिनेशन के हो। तो ये आप कुछ हेल्दी प्रैक्टिसेस इस प्रोडक्ट को यूज करने में कर सकते हैं। कुछ चीजें जो हमें ध्यान देनी है वो क्या है, कोविड इन्फेक्शन के लिए हमें इसको रिकमेंड नहीं करना है, तो कोविड में हम कोई क्लेम नहीं करते हैं, और अगर आंखों में कभी कोई ड्रॉप चला जाए तो प्लीज तुरंत आंखों को अच्छे से वॉश करें, और ज्यादा पानी से उसको वॉश करें, आंखों में कोई भी इरिटेशन नहीं होनी चाहिए। ये हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रोनाशिका है, एक आपके नेजल चेम्बर्स को, आपके नॉस्ट्रल्स को प्रोटेक्ट करता है, उसमें एक प्रो है, एक्सपर्ट है जो उसको हेल्दी रखने में हेल्प करता है। तो दिस वाज आवर सेकंड न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट। अब हम अपने थर्ड प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं, जो है हमारा फीट एंड हील्स के ऊपर बनाया गया। अब ये जो प्रोडक्ट है, एक्चुअली ये जो तीनों प्रोडक्ट है ना, ये हम सबके घर की जरूरत है। नॉर्मली होता क्या है, हम हमेशा अपने फेस का ख्याल रखते हैं, फेस को अच्छा रखते हैं, फेस पे 10 तरीके की क्रीम लगाते हैं, बट बहुत कम लोग होते हैं जो अपने फीट एंड हील्स का भी ख्याल रखते हैं। आइए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम जानते हैं। हमारे फेस, हमारे बॉडी के हर एक जो स्किन पार्ट होता है, हमारे बॉडी का जो स्किन होता है, सारी बॉडी का स्किन, और हमारे पाम्स, हमारे हथेलियों का स्किन, जो हमारे आगे का जो पाम होता है, और पैर का जो फीट एंड हील्स होता है, उसकी जो स्किन होती है वो पूरे बॉडी की स्किन से थोड़ी थिकर होती है। जैसा मैंने एक ट्रेनिंग में आपको बताया था कि हमारे स्किन का जो सबसे ऊपर का लेयर होता है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के बहुत सारे लेयर्स होते हैं, बट हमारे फीट एंड हील्स में वी हैव एन एक्स्ट्रा लेयर, दैट इज स्ट्रैटम लूसिडम। एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जो बस हमारे फीट एंड हील्स और हमारे पाम्स में होती है, जिसकी वजह से हमारे फीट एंड हील्स में एक थिकर लेयर होता है, तो उसको प्रोवाइड करने के लिए ज्यादा नर्व सप्लाई वहां पे नेचर बिल्ड करती है। बिकॉज हमारे जो पैर होते हैं, हील्स होते हैं, फीट होते हैं, वो एक्स्ट्रा बर्डन उठाते हैं। हम दिन भर अपने पैरों पे चलते हैं, खड़े होते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तो एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा स्ट्रेस हमारे पैरों को होता है। और लेडीज में स्पेशली, जेंट्स के कंपैरिजन में जो हील्स एंड फीट की जो स्किन होती है वो थोड़ी सी पतली होती है, इसीलिए आपने देखा होगा लेडीज की जो एरिया होती हैं, जो उनके हील्स होते हैं, वो ज्यादा क्रैक देखे जाते हैं, फटने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी होने लगती है। हम दिन भर में चलते हैं, काम करते हैं, डेली हम अपने फीट एंड हील्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं, स्ट्रेन डालते हैं, और जितना हम स्ट्रेन डाल रहे हैं उतना हम केयर भी नहीं करते हैं। नॉर्मली ये एक ऐसा बॉडी का पार्ट है जो सबसे ज्यादा इग्नोर होता है और उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे केसेस में उसमें क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें डैमेजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। और बहुत सारे लोगों की आदत होती है वो बिना फुटवेयर के, बिना चप्पल पहने, बिना स्लिपर्स पहने, हार्ड सर्फेसेस पे, घर में या कहीं पे भी वो वॉक करते हैं, खाली पैर वॉक करते हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा हमारे स्किन डैमेज होने के चांसेस होते हैं। और
कफा एंड वाता, अगर मैं आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव से बात करूं तो जिन लोगों में कफा एंड वाता टेंडेंसी ज्यादा होती है, जिनके प्रकृति अगर उनकी कफा एंड वाता डोमिनेंट है, तो उन लोगों में हायर चांसेस होता है क्रैक हील होने का। जैसे मेरी प्रकृति की अगर मैं बात करूं तो मैं कफा डोमिनेंट मेरी बॉडी है, तो कफा डोमिनेंट के लोग या वाता डोमिनेंट के लोग जो होते हैं उनकी बॉडी में क्रैक हील की हायर टेंडेंसी होती है। तो और बहुत सारे केसेस में हम अपने घर में ऐसे बहुत सारे क्लीनर यूज करते हैं, साफ सफाई वाली चीजें यूज करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारे फीट एंड हील्स को डैमेज करती है। बट हम इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। होता क्या है, जब हमारी स्किन डैमेज होने लगती है तो वो दिखती अच्छी नहीं है, फटी फटी एड़ियां अच्छी नहीं लगती हैं दिखने में, और अगर टाइम पे उसको एड्रेस नहीं किया गया तो फ्यूचर में जाकर ये बड़ी प्रॉब्लम में बदल सकती है। व्हाई? बिकॉज हमारी जो एपिडर्मल जो लेयर होता है उसके जो सेल्स होते हैं वो ओपन अप हो जाते हैं, कभी कभी डीप कट्स होने लगते हैं, और डीप कट से कभी कभी एक्सेस ब्लीडिंग भी होना स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारी सीवियर केसेस में लोगों को ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देते। वो नॉर्मल स्टार्टिंग में जब ध्यान नहीं देते तो आगे चलकर फिर चलने में भी तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है। तो कोई भी प्रॉब्लम बढ़े उसके पहले ही अगर हम उसको प्रोटेक्ट कर दे तो कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आने से हम उसको रोक सकते हैं। इसीलिए हमारी कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट लाया जिसका नाम आयु हील रखा है, एक आयुर्वेदिक रेमेडी जो आपके हील्स को हील करने में हेल्प करता है। तो इसलिए इसका नाम आयु हील रखा है, जो हमारे एरियो को रिपेयर करता है, उसको सॉफ्ट करता है और हील्स को अच्छा रखने में हेल्प करता है। फर्स्ट टाइम ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया गया है जिसमें 10 नेचुरल एक्टिव्स डाला गया है। आइए देखते हैं कौन कौन से एक्टिव है इसमें। सबसे पहले इसमें हमने मेरीगोल्ड डाला, जिसको गेंदा की फूल भी बोलते हैं एंड इसको हैप्पीनेस फ्लावर भी बोला जाता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो आपके स्किन को भी प्रोटेक्ट करती है। अगर कोई क्रैक्स है, कोई वुंड हो गया है तो उसको भी रिपेयर करने में हेल्प करती है। इसमें पोंगैमिया ग्लैब्रा के ऑयल डाला गया है, जो हमारे स्किन, जो हार्ड स्किन हो गई है, नॉर्मली बहुत सारे लोगों की जो हील्स होते हैं वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, उसको सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। अब एक बेबी का स्किन देखिए ना, पैरों का, वो कितना सॉफ्ट रहता है, तो उसको सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। अगर कुछ क्रैक्स हैं तो उसको हील सील करने में हेल्प करता है। बैक्टीरियल एक्शन है, अगर कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एंटीसेप्टिक का भी रोल प्ले करता है। तो कोई भी इन्फेक्शन वगैरह माइनर है तो उससे भी हेल्प करता है। देन इसमें हमने शोरिया रेजिन्स डाला है। आपने बहुत सारी ट्रीज पे देखा होगा रेजिन्स, उस पे बाहर एक्सटर्नल लेयर पे उस पे ऐसे वुड्स के ऊपर एक रेजिन्स जैसी चीजें चिपकी होती हैं। वो भी एक बहुत ही अच्छा हमें रिजल्ट देती है आपके हील्स को, क्रैक जो हील्स है उसको सील करने में। और बहुत सारे लोगों में जब बहुत ज्यादा क्रैक्स हो जाते हैं तो पेन स्टार्ट होने लगता है, तो ये आपके स्किन को रिपेयर करता है। आपकी जब स्किन डैमेज होने लगती है, जो आपकी पैर की जो एपिडर्मल स्किन है वो जब डैमेज होने लगती है, क्रैक्स होने लगते हैं, तो उसको हील करने में हेल्प करता है। उसमें हमने नीम डाला है। नीम हम सबको पता है एक सूदिंग इफेक्ट देता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। और हल्दी की चीजें तो बताने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज हल्दी इज समथिंग दैट हैज एन इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज ऑल्सो, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज ऑल्सो। इन्फ्लेमेशन को कम करता है, बैक्टीरिया से हेल्प करता है, और आपके जो क्रैक्स हैं उसको सील करने में हेल्प करता है। इसमें दो चीजें और डाली गई हैं, दैट इज मंजिष्ठा एंड देवदारू ऑयल, जो आपके क्रैक्स को तो हील करता है, ये सॉफ्ट तो करता है, और उसको प्रिवेंट करता है कि फिर से वो एरिया ज्यादा ड्राई ना हो। क्योंकि मैक्सिमम बहुत सारे क्रीम्स मैंने मार्केट में देखे हैं, जब आप थोड़ी देर लगाएंगे, थोड़ी देर तो वो मॉइस्चर मेंटेन करता है, लेकिन उसके बाद वो ड्राई होने लगता है। तो जो देवदारू तेल है वो उसको फर्दर ड्राई होने से प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। और एलोवेरा जेल डाला गया है जो मॉइस्चराइज करता है, स्किन को सॉफ्ट करता है। और एलोवेरा के हम सबको पता है इट हैज मल्टीपल बेनिफिट्स, और एलोवेरा भी हमने इसमें डाला है। दारू हरिद्रा है जो आपके हील्स को क्रैक करने में हेल्प करता है। एंड अगेन बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम पैरों का उतना ख्याल नहीं रखते हैं। तो इसमें जो टी ट्री ऑयल है वो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। कुछ इचिंग होती है, बहुत सारे लोगों को इरिटेशन होता है, उससे प्रोटेक्ट करता है। कोका बटर डाला गया है, ये हमारे स्किन को सॉफ्ट करता है, सील करता है, उसके जो भी क्रैक्स होते हैं
जैसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाले हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने आयु हील से? सबसे पहले इट मॉइस्चराइजेज योर फीट एंड हील्स, आपके फीट को, हील्स को मॉइस्चराइज करता है, उसको सॉफ्ट करता है, और जो भी आपके क्रैक्ड हील्स है उसको रिपेयर करता है, कुछ प्रिवेंशन करता है इन्फेक्शन होने से, बिकॉज इसमें जो टी ट्री ऑयल है, दारू हल्दी है, उसके बाद इसमें हमने हल्दी को क्यूमिन डाला है, जो आपको फर्दर इन्फेक्शन जो होने वाले हैं या कुछ इन्फेक्शन है उसको भी प्रिवेंट करता है होने से। तो जब आप इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे ना, विद इन फ्यू डेज आपको इम्प्रूवमेंट, आपको चेंजेस नजर आना स्टार्ट होगा, और आपके क्रैक्ड हील्स जो है वो रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो डोंट वेट कि जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी या हल्की हल्की कभी कभी लोगों में ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है, तो ही हम यूज करते हैं। हमारी बॉडी के एक एक पार्ट को स्पेशल केयर की जरूरत है, इसीलिए हमारी एलिमेंट्स हमारे एक एक बॉडी पार्ट के लिए प्रोडक्ट लेकर आ रही है। तो टारगेट कस्टमर्स कौन है हमारे? जो भी 3 साल के ऊपर के लोग हैं ना, आप उनको भी दे सकते हैं। जिनको भी कफा एंड वाता प्रवृत्ति है, जिन तो कफा एंड वाता डोमिनेंस है, जिनको भी क्रैक्ड हील्स की प्रॉब्लम है, नॉर्मल भी क्रैक्ड हील की प्रॉब्लम है, आप उनको भी दे सकते हैं। 2 से 3 बार भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। तो सुबह बात के टाइम पे अच्छे से अपने फीट को क्लीन करिए, हल्का थोड़ा स्क्रब करके फीट को क्लीन करके अपना ये आपने आयु हील लगा लिया। और रात में सोने के टाइम पे भी आप लगा सकते हैं, और रात में लगाना ज्यादा सही रहेगा, दिन में भी आप लगा सकते हैं, रात में लगा के आप उसको छोड़ दीजिए। सबसे अच्छी बात क्या है, मैंने मार्केट की कुछ क्रीम्स में देखे हैं, वो हमारे बेड को स्टेन कर देते हैं, बेडशीट को स्टेन कर देते हैं। तो आपके जो बेडशीट है उसको स्टेन नहीं करेगा, उस पर कोई भी दाग नहीं लगेगा, और इसका एक बहुत प्यारा फ्रेग्रेंस है, तो आपको अच्छा लगेगा जब आप इसको लगाएंगे, एक अच्छा फ्रेग्रेंस होगा। तो आप इसको लगा के रात में सॉक्स भी पहन सकते हैं, या आप नॉर्मल भी इसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं। तो चॉइस इज योर्स, आप किसी भी तरीके से इसको लगा सकते हैं, बट मेक श्योर आप दिन में 2 बार इसको जरूर लगाएं। क्या चीजें ध्यान देनी है? कोई ज्यादा कट गया है, जल गया है, उस केस में हमें वुंड हीलिंग क्रीम अप्लाई करना है, आयु हील नहीं करना है। बच्चों से दूर रखिए, आंखों के पास के एरियाज में आपको ये नहीं लगाना है, और हाइजीन मेंटेन करना है। और जब भी आप इसको ओपन करें तो प्रॉपर्ली आप उसको ओपन करें, हाथ में क्रीम लें और उसको प्रॉपर्ली फिर क्लोज कर लें, ताकि हम हाइजीन भी मेंटेन करें। तो इस तरीके से आप इस प्रोडक्ट को यूज करना है। तो ये था हमारा एक स्पेशलिस्ट, जो हमारे हील्स को बस रिपेयर नहीं करता, उसको सॉफ्ट भी करता है, और उसको इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करता है, फ्यूचर जो डैमेज होने वाला है उससे भी प्रोटेक्ट करता है। एक्चुअली में इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट जो आपके हील्स को प्रोटेक्ट करता है। एक आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट है, एक नेचुरल प्रोडक्ट है, जो आपके हील्स को अच्छा रखने में हेल्प करता है। तो ये थे हमारी कंपनी के 3 नए प्रोडक्ट। अभी तक जिन्होंने हार्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज अपने हार्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोस हमारे इस चैनल पे आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। With these words, thank you so much. This was Shweta Rai signing off. Thank you so much. Have a great day.